नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राही न्यूज में। मैं आपके साथ संदीप कोईवाल। आप सोच रहे होंगे कि आज हम जमीन पे क्यों बैठे हैं। तो एक कहावत है, फर्श से अर्श तक। तो यही फर्श है, यानी कि यही ज़मीन है। इसी से उठ के आदमी जो है ऊंचाइयों को छूता है और बड़े बड़े मुकाम हासिल करता है। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनसे हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, जो कि मुजफ्फरनगर ज़िले के किसान यूनियन अम्बावत के जिला अध्यक्ष हैं और हमेशा अपने कार्यों के लिए जाने जाते हैं। किसान चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी समस्या हो, ये दिन हो या रात हो, कुछ नहीं देखते, जाके समस्याओं का निवारण करते हैं। तो हम मिलवाने जा रहे हैं आपको मुजफ्फरनगर किसान यूनियन अम्बावत के जिला अध्यक्ष शाह आलम से। तो ये है हमारे साथ शाह आलम जी। नमस्कार शाह आलम जी। नमस्कार शाह आलम जी, सबसे पहले तो हम जानेंगे कि आप जो सामाजिक कार्य करते हैं और किसान यूनियन अम्बावत से जुड़े हैं, क्या कारण है? क्योंकि संगठन और भी हैं, संयुक्त अगर जो बोला जाए किसान संगठन के संयुक्त और भी संगठन हैं, लेकिन आप किसान यूनियन अम्बावत से ही क्यों जुड़े? मैं बाकी जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम। हमारे जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवपाल अम्बावता जी हैं, जी, इनसे पहले हम लोग मानव संगठन उसमें काम किया। 11 महीने टिकट 7 साल भी काम किया राजस्थान के। लेकिन सबसे साफ सुथरी छवि जो हमने देखी और ईमानदारी जो देखी हमने, तो चौधरी शिवपाल अम्बावता जी। 97 में से जो है किसान और मजदूर की लड़ाई लड़ता है। किसी तरह का संगठन में कोई भेदभाव नहीं है, बिना भेदभाव के काम करने वाले नेता हैं। और ये वो नेता है कि भी एक मुद्दा चल रहा था, CA NRC। किसान देश का कोई भी किसान नेता इसमें आवाज़ नहीं उठाया। चौधरी शिवपाल अम्बावता जी जंतर मंतर दिल्ली बैठे थे। तो हर समाज की लड़ाई, हर वर्ग की लड़ाई, खाली किसान की नहीं। NRC को लेकर तो जो धरना प्रदर्शन हुआ वो शाहीन बाग में भी हुआ था। शाहीन बाग में हमारी महिलाएं बैठी थी, हमारी माताएं बहनें बैठी थी। लेकिन देश का कोई नेता नहीं बोल रहा था। देश के किसी नेता ने उसमें आवाज़ नहीं उठाई। आखिर जो सरकार का कहना था कि NRC है वो देश हित के लिए है, जो बाहर से आए हुए बांग्लादेशी है या पाकिस्तानी है या और किसी देश के कंट्री के हैं, उनकी जो छटनी करके उनको उनके देश भेजना है और हमारे देश को जो नागरिक है उनको मोल रहा था। तो NRC का विरोध आखिर क्यों किया गया? क्या इसमें आपको वो भेदभाव से बनाया गया था ना कानून, इसीलिए उसका विरोध किया गया। 3 कृषि काले कानून भेदभाव से बनाए गए, देने का विरोध किया गया। जी, जब जब सरकार भेदभाव से काम करेगी, जब बाप जो है बच्चों में फ़र्क समझेगा, तो बच्चा विरोध करेगा। जी, तो अभी 3 काले कानून की बात की जाए तो 22 तारीख को, जो अभी आने वाली 22 तारीख है, उसमें भी किसानों का धरना प्रदर्शन है, विधानसभा संसद का घेराव है। तो जबकि वो 3 काले कानून तो सरकार ने रद्द कर दी। अभी जब आंदोलन 13 महीने चला, तो धरना जब स्थगित हुआ आंदोलन, तो स्थगित होने पे इन्होंने, सरकार ने वादा किया किसान नेताओं से, संयुक्त मोर्चा के, कि हम कमेटी बनाएंगे, MSP का कानून बनाएंगे, किसानों के हित में बनाएंगे, किसानों से सलाह मशवरा करके बनाएंगे। अभी जो कमेटी इन्होंने बनाई है इतने समय के बाद, उस कमेटी में सब भाजपा के नेता हैं। कोई किसान नेता संयुक्त मोर्चा उसमें नहीं है। संयुक्त मोर्चा उसके खिलाफ, उसका विरोध करता है, उसका बहिष्कार करता है। लेकिन सरकार ने तो कहा था कि किसान जो संगठन है, किसान नेता हैं, उनको भी इस जो पैनल बना है उसमें शामिल किया गया। मोर्चा का तो कोई भी नेता नहीं है उसमें तो सब वो लोग हैं जो भाजपा के तेजी हैं, भाजपा की जय जयकार करने वाले लोग हैं, उन लोगों को उसमें जोड़ा गया। और ये 22 अगस्त आने वाली जो है दिल्ली जंतर मंतर में जो आंदोलन है, ये उसी आंदोलन का आगाज है। अच्छा, तो इसमें आपकी क्या मुख्य मांगे हैं? इसमें मुख्य मांग ये हमारी MSP की गारंटी का कानून बनाए सरकार। ये जो कमेटी सरकार ने बनाई इसे भंग कर दी जाए और इसमें किसान नेताओं को जोड़कर नई कमेटी बनाई। किसान की बात, किसान का हित किसान नेता ही जानते हैं, ना कि ये सरकार के सत्ता के मंत्री नहीं जानते। जी जी, तो ये कमेटी दोबारा से बनाई जाए। जी, तो एक बात और जानना चाहेंगे कि अभी सूत्रों के द्वारा हमें जो पता लगा था कि आपको राष्ट्रीय अध्यक्ष पद तक की भी ऑफर आई है और फिर भी आप जिला अध्यक्ष पद पे ही हैं और किसान यूनियन अम्बावत में ही हैं।
कई तो संगठन आपका जो संगठन है यहाँ पे कितना सक्रिय है और कितने राज्यों में ये काम कर रहा है? माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवानंद लंबावत जी के नेतृत्व में जो है लगभग 22 स्टेट में संगठन हमारा सक्रिय है। और जनपद में फलनगर के अंदर क्या पश्चिम यूपी में, उत्तराखंड में, सब जगह हम लोग सक्षम हैं अपना काम निकालने में। शासन प्रशासन अधिकारी कोई भी हमारे जायज काम को किसी कार्यकर्ता को पदाधिकारी को रोक नहीं सकते, हमारे तरीके से सक्षम। तो ये थे हमारे साथ शाह आलम जी जो कि मुजफ्फरनगर के जिला अध्यक्ष हैं। अभी साथ ही हमारे पास एक नौजवान भी बैठे हुए हैं, यूथ है जो कि नगर अध्यक्ष है मुजफ्फरनगर से। इनसे भी जान लेते हैं। आपसे भी यही सवाल रहेगा हमारा कि संगठन और भी है किसानों के, लेकिन आपने किसान यूनियन अम्बावत को ही क्यों चुना? मैं नगर अध्यक्ष मोहम्मद सलमान मुजफ्फरनगर। ये भी हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बताया कि जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी शिवानंद लंबावत जी हैं वो बिल्कुल साफ़ सुथरी छवि के हैं, ईमानदार नेता हैं। और हमारे जो माननीय जिला अध्यक्ष मोहम्मद शाह आलम जी हैं, इन्हीं की राजनीति से प्रेरित होकर जिस तरह ये लोगों की सेवा करते हैं, निस्वार्थ 24 घंटे संगठन को समर्पित हैं, किसी भी टाइम फ़ोन कर लो उसी टाइम हर समय तैयार रहते हैं, इन्हीं से प्रेरित होकर मैंने बहुत ज्वाइन किया। जी एक सवाल और बनता है, अभी जैसे हम आपके कार्यालय में आए हैं यहाँ पे, तो आपके बताया जाता है कि किसान संगठन के पास बहुत पैसा होता है जी, लेकिन आपका जो कार्यालय है वो देखने से पता लग रहा है कि ज़मीन पे बैठे हुए हैं। जी। क्या मानते हो इस चीज़ को? इस चीज़ को ये मानते हैं कि जो हमारा संगठन है वो निस्वार्थ सेवा करता है। हम पीड़ित के लिए खर्च भी खुद ही करते हैं। या दिखाना नहीं चाह रहे? ना ऐसा नहीं है। जांच कर लो, हमारी सब खुला मामला है, ऑनलाइन सिस्टम है, जांच कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज ऑफलाइन अगर तो ले लिया हो? नहीं यानी कि कोई ऐसा साबित नहीं- कर दो, मान जाएंगे ना, कोई साबित कर दे जी, ऐसा मामला नहीं है। इसीलिए हम जमीन से जुड़े हुए हैं, लोग इसलिए हमसे प्यार करते हैं, इसीलिए हमारा जो संगठन में होता है वो दिन पर दिन हमारा परिवार कुटुंब बढ़ता जा रहा है। यानी कि आप किसान की भूमिका को बखूबी निभा रहे हैं बिल्कुल कि किसान ही धरती का सीना चीर के जी फसल उगाता है बिल्कुल। और सभी लोगों का पेट भरता है। जी यानी कि ज़मीन को आप अपनी माँ मानते हैं, जी इसीलिए ज़मीन पे बैठे हुए हैं। जी। तो शाह आलम जी, सवाल एक और बनता है कि जितने भी किसान यूनियन अम्बावत में जुड़े हुए हैं संगठन में, अधिकतर सारे ही किसान हैं या मजदूर तबके के भी इंसान हैं? मैंने बताया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमारे किसान और मजदूर की लड़ाई 97 से लड़ते हैं। हमारे संगठन में किसान और मजदूर दोनों हैं। तो जैसे अभी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है वो ज़मीन एक्वायर करके फ्लैट्स बना रही है, तो अगर जो सारे में घर मकान बन जाएंगे तो खेती कहाँ पे हुई है? इसके लिए आपके द्वारा क्या कदम उठाए जाएंगे? वैसे तो राष्ट्रीय नेतृत्व का फैसला होगा। हम तो अभी ये चर्चा जो है 22 तारीख में हो रही है। 22 तारीख में पूरे देश का किसान आरा कोने कोने से यानी कि ये मुद्दा भी उसमें रखा रखा जाएगा। जाएगा। उसमें बहुत सारी इधर मांगे हैं किसानों को लेकर, भूमि अधिग्रहण है, भूमि माफिया जो लोग हैं उन लोगों का भी बहुत सारा मामला, बहुत सारी शिकायतें हैं सारी स्टेट की, जिले के अलग, तो वहाँ सब मान्य राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का के रखी जाएंगी और बहुत सारी मांगों को लेकर वहाँ ज्ञापन देंगे। वैसे जैसे राही मीडिया की टीम हर स्टेट में जाती है अलग अलग और हर संगठन से बात करती है, तो अगर तो बात करी जाए किसान यूनियन अम्बावत की, तो और स्टेट में जो देखा जाता है तो उम्र दराज के लोग ज़्यादातर मिलते हैं, लेकिन आपके मुजफ्फरनगर में यूथ ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो किस तरीके से आपने यूथ को जोड़ा है और यूथ क्या सोच के आपसे जुड़ा है? प्रदेश में सांप्रदायिकता का माहौल है। सरकार ने हिंदू को मुस्लिम से, जवान को किसान से लड़वाने का काम किया। ये उसी का रिएक्शन है कि युवा आज मैदान में और युवा जो है वो बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा है और आंदोलन में कदम से कदम मिला के हमारे साथ रहे और आगे भी रहेंगे। तो आपके संगठन में इस टाइम पे जो युवा है खाली एक ही समुदाय से है या हर एक समुदाय से? हमारे साथ आज हर जाति धर्म का आदमी है और हर समुदाय का आदमी हमारे साथ करने से गन्ना मिला के जान माल हथियार सब लेकर तैयार हैं। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ शाह आलम जी जो कि जिला अध्यक्ष हैं मुजफ्फरनगर जिले से, और साथ ही नगर अध्यक्ष भी थे। ये ज़मीन से जुड़े हुए इंसान हैं, इसलिए ज़मीन पे बैठ के अपनी बात को कही है और आने वाली 22 तारीख को ये
संसद का घेराव कर रहे हैं दिल्ली में, जिनमें बहुत सारी इनकी मुख्य मांगे हैं, जिसमें से एक एमएसपी कानून है, एक एनआरसी कानून है और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जो कि ये वहाँ पे मांग रखने वाले हैं। ये तो अब केंद्र के नेतृत्व का फैसला होगा कि क्या इनकी बैठक में बातचीत होगी और किस तरीके से सरकार इनकी मांगे मानेगी। तो बने रहिए राय न्यूज़ में, मिलते हैं आपसे अगले अंक में इसी तरीके से ज़मीन पे बैठ के किसान नेताओं के साथ। धन्यवाद।